तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। देखिए, जो भगवान का स्वरूप है वही भगवान के अंश जीवात्मा का भी स्वरूप है, अर्थात हमारा भी यही स्वरूप है। हम भी सत्य, चित और आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ओ चेतन अमर सहज सुख राशि। सो मायावत भयउ गुसाई, सो मायावत भयउ गुसाई, सो मायावत भयउ गुसाई, सो मायावत भयउ गुसाई। बजो कीर मरकट की नाई, ओ बजो कीर मरकट की नाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ओ चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ओ चेतन अमर सहज सुख राशि। तो हमारा स्वरूप क्या है? जो जीवात्मा है, जीवात्मा माने हम लोगों का स्वरूप क्या है कि जो भगवान अविनाशी है, सत्य है, तो सत्स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण हम भी अविनाशी हैं, अर्थात हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। गीता जी में लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्दायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के नष्ट होने पर भी अविनाशी आत्मा नष्ट नहीं होता। तो भगवान सत्स्वरूप है, सत्य अर्थात अविनाशी है भगवान। तो जो अविनाशी है उनका अंश होने के कारण हम भी अविनाशी हैं। भगवान चेतन है तो हम भी चेतन है, हम भी जड़ता नहीं चाहते हैं। और भगवान आनंद स्वरूप है तो हम लोग भी सुख की राशि है, जो आत्मा वह भी सुख की राशि है। इसलिए तो हम ये चाहते हैं कि हम कभी दुखी ना हो। अविनाशी भगवान का अंश होने के कारण ही हम ये चाहते हैं कि हम कभी मरे नहीं, और आनंद सिंधु भगवान का अंश होने के कारण ही हम यह चाहते हैं कि हम कभी दुखी ना हो। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि आनंद सिंधु भगवान का अंश होने के कारण हम सदा ही दुखी रहते हैं। अविनाशी भगवान का अंश होने के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोग माया के वशीभूत हो गए हैं। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई।
देखिए, भगवान मायाधीश है और हम लोग मायाधीन है। भगवान क्या है? माया के स्वामी है और हम लोग माया के दास बन गए हैं। तो भगवान पर तो माया कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। भगवान माया उनकी दासी है, वो उनको नहीं प्रभावित करती है। लेकिन जीवात्मा माया के अधीन हो जाता है। माया के अधीन होने के कारण ही हम आनंद सिंधु भगवान का अंश होने के कारण भी हम सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि हम माया में ही सुख खोजने में लगे हुए हैं। तो सुख कहां से मिलेगा? देखिए, दो तत्व है संसार में। संसार में ऐसे तीन तत्व है। एक तो जीव माने हम लोग, दूसरे भगवान और तीसरी माया। माने हम लोगों के सामने बस दो ही विकल्प है, एक तो माया और दूसरे भगवान। हम लोगों से गलती है होती है कि हम भगवान को तो पकड़ नहीं पाते, माया को पकड़ लेते हैं। हम लोग माया में ही सुख खोजने में लगे हुए हैं। ये जो शरीर है, ये भी माया का बना हुआ है। हम लोग यह चाहते हैं कि ये सदा अमर रहे। ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान है। इसका स्वभाव है नष्ट होने वाला, और हम इसको सदा स्थिर रखना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पाता। शरीर नष्ट होता है तो हमको दुख होता है। संसार जो कि माया का बना हुआ है, संसार के जो विषय है, रोटी कपड़ा मकान आदि, ये सब शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है। लेकिन हम लोग इनमें सुख को खोजते हैं, हम लोग इनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनसे सुख नहीं मिलता है, क्योंकि संसार दुखमय है। सुख तो केवल भगवान में ही है। तो इस संसार के विषयों में हम लोगों को सुख का एक भ्रम हो जाता है। हम इनमें सुख खोजने लगते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं जीवन भर, जबकि हम लोग आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। सिद्धांत है, हंसी का गुण अंश में होता है। भगवान सत्स्वरूप है, इसलिए हम अविनाशी है। जीवात्मा भी अविनाशी है और भगवान परम चेतन है, इसलिए जीवात्मा भी चैतन्य है। भगवान आनंद की सिंधु है, इसलिए जीवात्मा भी सुख की राशि है। लेकिन हमारी सुख की राशि का तो पता नहीं चलता, वो कहाँ पर है। हम सदा दुखी बने रहते हैं अपने जीवन में। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया, हमने माया को पकड़ रखा है। जब तक कि भगवान के चरण कमलों को नहीं पकड़ेंगे, अर्थात जब तक कि हम अपने मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम मन भगवान में नहीं डूबेगा, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा भगवान का क्या लक्षण है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात भगवान इस संसार के उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु है। और भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। माने शरीर से संबंधित दुख, इसको दैहिक ताप कहते हैं। शरीर में रोग व्याधि आ जाए, बीमारी आ जाए, दैहिक ताप है। दैविक ताप कहते हैं जो देवताओं के द्वारा मिलता है, जैसे कुंडली में कुछ ग्रहों की दशा आती है, ताप माने देवताओं के द्वारा जो मिलता है। और भौतिक ताप अर्थात किसी मनुष्य से, प्रकृति से, जैसे हम लोग अभी ठंडे से संतप्त होते हैं, तो यह भौतिक ताप है। कोई यदि भगवान की शरण ले ले तो उसके सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। शरणागत को दुख की अनुभूति नहीं होती है। जिसका मन भगवान में लग जाता है, जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो उसे संसार का दुख नहीं व्यापता है। एक चरित्र श्रवण कराते हैं आपको।
कि भगवान में यदि मन लग जाए शरणागत भक्त का, तो संसार का बड़े से बड़ा दुख भी उस जीव को दुखी नहीं कर पाता है। कानपुर क्षेत्र में गंगा के तट पर एक महात्मा रहते थे। वो भगवान के बड़े अनन्य नाम जापक थे। निरंतर श्री सीताराम ऐसा नाम जप करते रहते थे। भगवान की लीला, उनका भी कोई प्रारब्ध रहा होगा। उनके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ और उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो उनके साथ में जो रहने वाले शिष्य थे वो भी एक एक करके उनको छोड़ करके चले गए, लेकिन महात्मा जी को कोई दुख नहीं हुआ। ऐसी उनकी स्थिति थी कि शरीर से यदि कोई कीड़ा गिरता, नीचे गिर जाता, उसको फिर उठा करके उसी घाव में रखने थे। कहते भैया कि शरीर तो नासवान है, कुछ दिन और रह लो, खा लो, आखिर इस शरीर का होगा क्या। बड़ी विकट स्थिति थी, शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो वहां पर उस क्षेत्र में जो रहने वाले जो भक्त थे, महाराज जी के जो श्रद्धालु थे, वो लोग आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपको हम डॉक्टर के पास में ले चलते हैं, आपका इलाज करवाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम हमारा इलाज मत करवाओ, तुम हमको मत ले जाओ डॉक्टर के पास में, हम तो यही रहेंगे। लोग जबरदस्ती करने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि तुम हमको छुओ मत, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। तो फिर कोई उनके पास में नहीं आया। वो महात्मा गंगा जी के जल में जाकर के बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे, गंगा जल में भजन करते रहे। 3 दिन बाद भगवान की कृपा हुई, उनके शरीर के जो घाव थे वो ठीक हो गए। एक दिन उनका शिष्य आया, उसने उनकी स्थिति को देखा, पहले देखा था और छोड़ करके भाग गया था। उसने कहा कि महाराज, हमने देखा कि आपके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन आप बड़े धैर्य पूर्वक रह रहे थे और बड़े प्रसन्न थे आप उस स्थिति में भी। क्या आपको कष्ट नहीं होता था? तो उन्होंने कहा कि बच्चा, हमने अपने मन को भगवान में लगा दिया है। हमारा मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, हमारा आत्मा भगवान में लगा रहता है। हम भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, इसलिए हमें संसार के किसी दुख की अनुभूति नहीं होती है। संसार का बड़ा से बड़ा दुख हमको दुखी नहीं कर पाता। शरीर का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन जिनका मन भगवान में लग गया है उनको संसार के बड़े से बड़े दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो तापत्रय विनाशाय का अर्थ यही है कि जिनका मन भगवान में लग जाता है, फिर उन्हें संसार के किसी ताप की, दुख की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे श्री कृष्ण, श्री सहिता कृष्णा श्री कृष्णा, अर्थात श्री जी के साथ जो श्री कृष्ण है, श्री राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण है, उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात जो भागवत कथा के जो वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी चरणों में भी वंदना की गई है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ये श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ये 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, जन्म ही नहीं लेना चाहते थे। भगवान स्वयं आए और उन्होंने वचन दिया कि महाराज आप बाहर आइए।
मैं वचन देता हूँ कि आप पर मेरी माया प्रभाव नहीं डालेगी, आप माया मुक्त ही रहेंगे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, अपने माता पिता को छोड़ करके जंगल में जाने लगे। तो श्री भगवान वेद व्यास पुत्र पुत्र कहते हुए इनके पीछे चलने लगे। इसलिए चलने लगे कि हमारा पुत्र कोई साधारण नहीं है, इसके साथ में हम सत्संग करेंगे। तो सत्संग के वियोग से दुखी हो गए। वहां पर श्री व्यास जी महाराज और पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे चलने लगे। उधर श्री सुखदेव जी महाराज जो कि सर्वभूत हृदय है, अर्थात सर्वभूत हृदय जो परमात्मा है उसी के स्वरूप है, उन्होंने वृक्षों में प्रवेश किया श्री सुखदेव जी महाराज और उपदेश करने लगे कि हे पिताजी, इस संसार में कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है। ये संबंध जो है शरीर के है, आत्मा का संबंध तो केवल श्री कृष्ण से है। हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। शरीर के जो संबंध है ये बदलते रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण से ही संबंध जोड़ना चाहिए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया है कि महाराज, आप हमारे लिए कथा नहीं कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि किस तरह होती है, कैसे हम अपने मन को भगवान में लगाएं, वह उपाय बतलाइए। घोर कलयुग आ गया है, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, इनका कल्याण कैसे हो सकता है। देखिए, चिंतामणि जो होती है वह लौकिक चिंताओं को दूर कर सकती है। चिंतामणि से किसी को धन मिल सकता है। एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जो कि स्वर्ग में होता है। यदि उस कल्प वृक्ष की किसी को प्राप्ति हो जाए तो स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रदान कर दे। लेकिन गुरुदेव की कृपा जिस पर हो जाए, सदगुरु की जिसे प्राप्ति हो जाए, तो सदगुरु की कृपा से उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु की कृपा से उसको राधा माधव का साक्षात्कार हो जाता है। श्री सूजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए उन ऋषियों के प्रश्नों से। उन्होंने कहा कि सुनो, संसार के भय को नष्ट करने के लिए, जीव के परम कल्याण के लिए एकमात्र उपाय है इस कलिकाल में, वो है भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यदि जीव उसका आश्रय ले तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये जीव जो है इसकी स्थिति क्या है? काल प्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। हम लोग काल रूपी जो अजगर है उसके मुख का ग्रास बने हुए हैं। माने हमारा जो जीवन है वो काल के मुंह में ही है। मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि वो 100 साल तक जिएगा ही। कितने लोग जन्म लेते ही मृत्यु उनकी हो जाती है, बचपन में मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है, बुढ़ापे में तो के बाद तो मृत्यु होनी ही होनी है। तो हमारा जीवन सदा काल के गाल में ही रहता है। यदि इस काल रूपी व्याल से हमको बचना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। वेद में भी लिखा है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
आप मृत्यु से बचना चाहो, संसार के दुख के से बचना चाहो, तो कोई और उपाय नहीं है, कोई और मार्ग नहीं, केवल एक ही उपाय है। क्या? आपको भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, अर्थात भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, भगवान में मन लगाना ही पड़ेगा, तो ही आप मृत्यु से बच सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें आपकी चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, हमारा आप में मन लग जाए, आप में प्रेम हो जाए। ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान में मन लग जाए, यही सबसे बड़ा फल है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल न रहूं। जल में मछली पलना दिए, जैसे जल में मछली पलना दिए, जैसे जल में मछली पलना दिए, जैसे जल में मछली पलना दिए। ऐसे तड़प पे घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा इसके वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे इस बात तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल न रहूं। मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। बस आस यही कहीं दूर न जाऊं, बस आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति के रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिन मर जाती हूँ। ऐसी लगन को लगा दे, मैं तेरे बिन मर ना रहूं। भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी